हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो गुजरात में आप लोगों की 128 पोस्ट आई हुई है तो गुजरात में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, फिर छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम में भी आपकी फार्मासी वैकेंसी है ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी रेलवे है, डीएसएसबी है, एम्स का है ना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सभी जितने भी अपकमिंग जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जहाँ पर इसी टाइप के एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और डिफरेंट कोर्सेज भी है तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। तो अभी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। 4 कार्बन है और कीटोन फॉर्म है, ये आपने बताना है। इरिथ्रुलोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो आपका ट्रायोज में आता है बच्चों। 3 कार्बन वाला आपका कीटो ट्रायोज में आता है ये। ओके, राइब्यूलोज पेंटोज में आता है और वो भी कीटो पेंटोज में ही आता है। राइबोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है और राइब्यूलोज में कीटोन ग्रुप है, तो कीटो पेंटोज में आता है। फ्रक्टोज बच्चों हेक्सोज में आता है और ये भी कीटो हेक्सोज में ही आता है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाना है। इरिथ्रुलोज आपका कीटो टेट्रोज में आना है। 4 कार्बन है इसमें और कीटोन ग्रुप है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया कि इरिथ्रुलोज। और इरिथ्रोज जो होता है बच्चों, इरिथ्रोज अगर होता तो वो आपका एल्डोटेट्रोज में इरिथ्रोज आ जाता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रक्टोज इजी। तो फ्रक्टोज क्या है बच्चों, देखो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखे थे मोनोसैकेराइड्स है ना, तो उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो फ्रक्टोज क्या है, सिंपली हमारा मोनोसैकेराइड होता है बच्चों। डाइसैकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड है ना, वो सब पढ़े हमने। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। फाइलोक्विनोन बच्चों किसको कहोगे, विटामिन के, विटामिन ई, डी, आई। देखो विटामिन K1 जो होता है ये फाइलोक्विनोन होता है। K2 जो होता है वो मीनाक्विनोन, K3 सिंथेटिक मीनाडियोन होता है। तो फाइलोक्विनोन हम कहेंगे किसे, ऑप्शन ए हमारे विटामिन के को कहेंगे बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन के, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। 2, 7, 9, 10। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है हमारा कौन सा, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है बच्चों, याद रखना। टोकोफेरोल विटामिन ई जो होता है, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। बायोटिन जो है ये सल्फर कंटेनिंग होता है, बायोटिन ध्यान रखना है ना। सल्फर मतलब कि कंटेनिंग विटामिन में बायोटिन भी आता है, थायमिन B1 भी आता है वैसे। ओके, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है ना। और बायोटिन को विटामिन B7 भी कहते हैं और विटामिन H भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, आप लोगों ने बताना है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। वेलाइन, हिस्टिडिन, एस्पेराजिन, सेरीन। तो बच्चों हिस्टिडिन सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। तो अमीनो एसिड को जब क्लासीफाई करते, जो अमीनो एसिड का न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है, तो आपसे देखो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जैसे आपके जो अमीनो एसिड हैं है ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, तो ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है, केमिकल है या फिर मेटाबॉलिक है या फिर न्यूट्रिशनल है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे अमीनो एसिड इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल होते हैं। सेमी इसेंशियल में हिस्टिडिन आता है और एक आपका आर्जिनिन और आता है। ओके, तो ऑप्शन तो बी हो गया। तो एक बार न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन देख लो अमीनो एसिड का, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल मतलब कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में से एक याद कर लो,
बाकी आपसे यही पूछते हैं कौन सा इसेंशियल है, कौन सा इसेंशियल नहीं है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल नहीं है ना। तो एक याद कर लोगे तो दूसरा एलिमिनेशन मेथड से निकाल लोगे। इसेंशियल में कह रहे दिस अमीनो एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी में बनते नहीं है, सो इट इज इसेंशियल टू बी टेकन डाइट में इनको लेना पड़ता है, बॉडी में नहीं बनते इसेंशियल वाले। तो दीज इनकी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अफेक्ट होती है ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। कौन कौन से हैं तो ये ट्रिक से आप लोगों ने याद करा हुआ है। पीवीटी प्राइवेट टीम होल ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, है ना। तो पी से आपका फिनाइल एलिनिन होता है बच्चों, वेलाइन थ्रियोनिन होता है, टायरोसिन नहीं होता, ट्रिप्टोफन होता है ना। ये 2 टी है इसमें, एक तो है थ्रियोनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफन। टायरोसिन बच्चों टायरोसिन इसेंशियल में नहीं आता, नॉन इसेंशियल में आता है, ध्यान रखना, है ना। आई से आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन आएगा, एस्पैराजिन नहीं आता, ध्यान रखना, आर्जिनिन आता है, ल्यूसिन, लाइसिन, ओके। ये सारे इसेंशियल होते हैं। फिर नॉन इसेंशियल में जो इनके अलावा हो जाएंगे हमारे रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड दैट फॉर्म्ड इन द बॉडी इन अमाउंट एनफ फॉर, ठीक है, बॉडी में बन जाते हैं। नॉन इसेंशियल जो होते हैं, इसका एग्जांपल बता दो जो उसमें से बच गए, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना। ये नॉन इसेंशियल है। सेमी इसेंशियल में 2 है हमारे, कह रहे दीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, ठीक है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल में नहीं है। तो आपने इसेंशियल की ट्रिक याद कर, प्राइवेट टीम होल, इसेंशियल की ट्रिक याद है ना आपको, कह रहे इसेंशियल नहीं है मतलब कि नॉन इसेंशियल वाला होगा, तो आप इसमें इसेंशियल हटा दो, है ना, तो आपका निकल ही आएगा। देखो वी से वेलाइन इसेंशियल में आया, आपने तो नॉन इसेंशियल बताना है, काट दो वेलाइन तो इसेंशियल में चला गया। ल्यूसिन, लाइसिन इसी में आते हैं, बचा क्या, ग्लाइसिन, जो किस में आ जाएगा, नॉन इसेंशियल में, है ना। तो इस टाइप से हम याद रखेंगे, ओके। और ग्लाइसिन के बारे में एक बात और बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन जो है एक तो सिंपलेस्ट है अमीनो एसिड, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो भी ग्लाइसिन कहोगे, है ना। नेक्स्ट है डीएनए एंड आरएनए डिफर इन द स्ट्रक्चर। डीएनए आरएनए कैसे डिफर करते हैं भाई, देखो मैंने बताया था प्यूरिन बेस तो सेम है, एडेनिन और गुआनिन, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, प्यूरिन बेस तो सेम है, ठीक है। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं बच्चों, है ना, साइटोसिन तो सेम होता है दोनों में, लेकिन जो थायमिन होता है ना डीएनए में, तो पिरिमिडीन बेस जो थायमिन होता है वो आरएनए में थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, याद रखना है ना। आप देखो डीएनए कंटेन साइटोसिन, आरएनए कंटेन एडेनिन, ठीक है। तो कह रहे डिफर कहाँ करते हैं, तो साइटोसिन तो सेम ही होता है, एडेनिन भी सेम होता है, आरएनए कंटेन एडेनिन, आरएनए कंटेन साइटोसिन, डीएनए कंटेन थायमिन एंड आरएनए कंटेन यूरेसिल। ये भाई डिफर है यहाँ पर ऑप्शन सी में, है ना। डीएनए का जो पिरिमिडीन बेस थायमिन होता है तो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है बच्चों, याद रखना, ऑप्शन सी, समझ आया। नेक्स्ट देखो, इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनिन मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ में और ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ में। तो एडेनिन बनाता है किसके साथ में, थायमिन के साथ में, ऑप्शन ए। मतलब विच एसिड इज ए प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, का प्रिकर्सर कौन सा एसिड है, तो ये हमारा एराकिडोनिक एसिड होता है, ऑप्शन डी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल बच्चों, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बाकी एचडीएल तो आपका क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना। तो इसका आंसर क्या कर दिया हमने, ऑप्शन ए। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लास ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक बॉन्ड, ब्रेक कर रहे हैं बच्चों बाय जनरेटिंग अ न्यू डबल बॉन्ड, या तो नया डबल बॉन्ड जनरेट होगा या रिंग स्ट्रक्चर, रादर देन इसमें हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये कौन से एंजाइम है, लाइगेज तो भाई जोड़ने का काम करेंगे जैसे डीएनए लाइगेज, आइसोमरेज भाई आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे, जैसे कि हमने देखा था ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस में जो आपका पढ़ते हो, है ना,
ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है और इसको आइसोमराइज करता है DHAP में डाइहाइड्रोक्साइस्टोन फॉस्फेट में, है ना। तो ये आपका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है। ट्रांसफरेज भाई ट्रांसफर कराएंगे कोई ग्रुप अदर देन इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन, है ना। जैसे एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गया, अमीनो ट्रांसफरेज हो गया। आंसर इज ऑप्शन डी लाइज। ये बॉन्ड ब्रेक करा के या तो डबल बॉन्ड बना देंगे या रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। इसमें हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होती, वाटर की प्रेजेंस नहीं होती और बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, ऑप्शन डी सही है। चलो भाई नेक्स्ट है मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। तो इसे बच्चों आइसो एंजाइम कहोगे। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, इसे क्या कहते हो, होलो एंजाइम कहते हो। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हो, एपो एंजाइम कहते हो। जैसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो यूज़ करेंगे भाई। जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट, नहीं भाई लेस एक्यूरेट थोड़ा ना, मोर एक्यूरेट डोज। भाई पेरेंटल से तो डोज एक्यूरेट ही देंगे। यूजली प्रोड्यूस मोर रैपिड रेस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है भाई, रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा पेरेंटल से। टू स्लो, इमरजेंसी में स्लो नहीं है भाई, इमरजेंसी में तो पेरेंटल ही देते हैं। जैसा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक में बच्चों एडीएम ही आता है, पता है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो कि एब्जॉर्प्शन होता है, दिस इज एब्जॉर्प्शन नॉट एडजॉर्प्शन। आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में बच्चों हमारा पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। ओके, पिलोकार्पिन याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। कैटिकोलामिन में हमारा आता है एड्रेनलिन, ये जो है एंडोजिनस कैटिकोलामिन होते हैं। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन होता है और बच्चों डोपामिन होता है। तो ये तीनों ही दे रखे, ऑप्शन डी लगाओ ऑल। जैसे हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन, तो बच्चों हिस्टामिन जो होता है हमारा मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है और बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन के साथ साथ हिपेरिन भी प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसोफिल्स दे रखा है। मास्ट सेल्स आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन एंड, तो हिस्टामिन के साथ बच्चों हिपेरिन होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हिपेरिन जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। जैसे एमिनोफाइलिन इज यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन, देखो एमिनोफाइलिन जो होते हैं जब आप ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग पढ़ते हो तो उसमें आपके मिथाइल ज़ैंथीन्स में हमने आप एमिनोफाइलिन पढ़ा है, तो किस में यूज़ करोगे, अस्थमा में यूज़ करोगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, बच्चों मोंटेल्यूकास्ट और जाफिल्यूकास्ट बताइए। मोंटेल्यूकास्ट और जाफिल्यूकास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, यूज्ड इन एलर्जिक कफ। तो आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन हमारा डी हो गया। कॉक्सिब वाले सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर होते हैं बच्चों। थियोफाइलिन हमने देखा मिथाइल ज़ैंथीन्स में आता है। सार्टन वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन, तो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है ना, तो वो क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें जब इसकी डेफिशिएंसी जाती है किसकी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है, वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता और जो है यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ को क्या कहोगे बच्चों, टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है और जो टाइप 2 होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है। ओके, टाइप 1 पूछा है तो IDDM कर देना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग, देखो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की बात हो रही है, अगर इमरजेंसी में होता वो अलग होता है, ये प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रालाजीन आता है। ओके, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में ड्रग कौन सी दोगे, हाइड्रालाजीन। नेक्स्ट विच इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB की बात हो रही है, जिसमें हमारे सार्टन्स आते हैं।
वेलसार्टन, इर्बीसार्टन, लोसार्टन, टेल्मीसार्टन। तो टेल्मीसार्टन आपको ऑप्शन ए दिया है। बाकी जोसिन वाले सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन आता है। टिक्लोपिडिन ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है बच्चों के। टिमोलोल, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट है 2 हेलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हेलोपेरिडोल आर। हेलोपेरिडोल बच्चों बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। जब एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हैं तो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। तो इसमें देखो 2 हेलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है हेलोजन है इसमें, हेलोपेरी। तो ये दोनों पैरा पोजीशन पे होते हैं दोनों ग्रुप, है ना। तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन है बच्चों, और दोनों जो है हमारे पैरा पे ही होते हैं। तो एक ही ऑप्शन में दोनों पैरा दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग फॉर सीवियर पेन के लिए कौन सा सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग दोगे। देखो सिंथेटिक ओपियोइड कौन से, आइबुप्रोफेन तो ओपियोइड नहीं होता बच्चों, है ना। आपके नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आपका आइबुप्रोफेन तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। एनाल्जिन भी आपका जो है ओपियोइड में नहीं आ रहा। डिक्लोफिनैक भी अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। तो ऑप्शन तो एक ही दिया हुआ है जो ओपियोइड वाली ड्रग है, ऑप्शन सी ब्यूप्रीनॉर्फिन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है टिक द ड्रग फॉर पेरेंट्रल आयरन थेरेपी। पेरेंट्रल आयरन थेरेपी के लिए पेरेंट आयरन का कौन सा प्रेपरेशन है जो पेरेंट्रली देते हो। तो आयरन डेक्स्ट्रान होता है और एक आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन डेक्स्ट्रान। आयरन डेक्स्ट्रान होता है और दूसरा आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशंस। तो ओरल आयरन प्रेपरेशंस का एडवर्स इफेक्ट बताना है, क्या होता है। डिस्पनिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, पाल्पिटेशन और जॉइंट पेन। तो एपिगैस्ट्रिक पेन करा देती है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन सेंसिटिव पेनिसिलिन की बात हो रही है। देखो ओक्सासिलिन और मैथिसिलिन तो हमारे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आते हैं। तो पेनिसिलिन सेंसिटिव में हमारा कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन आएगा, बट ओरल की बात हो रही है तो ओरली में हमारा ऑप्शन 4 एम्पिसिलिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो इसमें आपका क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, है ना, नेफेसिलिन आता है, मैथिसिलिन आता है, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सब आती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। एमिनो पेनिसिलिन जो है उसमें एम्पिसिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में हमारा एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेंट परगेटिव है, एक को छोड़ के। देखो बिसैकोडाइल जो है ये स्टिमुलेंट परगेटिव में आता है। सेना कैस्ट्रोल भी आता है। लिक्विड पैराफिन जो है ये बच्चों हमारा स्टिमुलेंट परगेटिव में नहीं आता। स्टूल सॉफ्टनर में हमारा जो है ये लिक्विड पैराफिन आता है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपके जो एक बारी फिर से क्लासिफिकेशन देख लो, बल्क फॉर जो हमारे ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन पढ़ते हो उसमें बल्क फॉर्मिंग में आपका डाइटरी फाइबर में ब्रैन, साइलियम, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज आता है। स्टूल सॉफ्टनर में लिक्विड पैराफिन और डोक्यूसाइट, DOSS। स्टिमुलेंट परगेटिव में आपका डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन, बिसैकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन्स में सेना, कैस्कारा सैग्रेरा, कैस्कारा जो होता है ना 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिरोड, फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल। ओके, जो ऑस्मोटिक परगेटिव होते हैं उसमें मैग्नीशियम सल्फेट आता है ना। इप्सम सोल्ट जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, रोचेले सोल्ट जो होता है, और लैक्टिलोज। ओके, नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव। तो हमारे जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सेना, अलोर, रुबाब, कैस्केरा, है ना, तो ये सारे लैक्सेटिव होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ounce अवोर्डोपोइस कंटेन डैश ग्रेन, है ना। तो अवोर्डोपोइस सिस्टम की बात हो रही है, उसमें जो 1 ounce होते हैं उसमें कितने ग्रेन्स होते हैं बच्चों। तो ये आप ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी 437.5। इतने मतलब कि इसमें 437.5 ग्रेन्स होते हैं। जो अवोर्डोपोइस सिस्टम है उसमें 1 ounce में
इतने ग्रेन्स होते हैं। अवोइडोपोइस सिस्टम जो है ना बच्चों, है ना, इसमें आपकी स्टैंडर्ड यूनिट पूछे वेइंग की तो पाउंड होती है ना। 1 आउंस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं अवोइडोपोइस सिस्टम। और जो एपोथेकेरी सिस्टम है, इसको ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड वेट इन दिस सिस्टम, है ना। और इसमें 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में इसमें देखो 480 ग्रेन है, उसमें 437.5 ग्रेन है, इसमें 480 याद रखना, और 1 पाउंड में 5760 ओके ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 9 पर होता है और टाइप बी का 4.7 पर होता है ना। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन। तो प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन जो होता है वो होता है क्या, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट वो इंस्क्रिप्शन में आ जाएगा, डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, है ना। तो नंबर कितनी डोज डिस्पेंस्ड करनी है ना, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल की बात हो रही है बच्चों, तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आंसर आ जाएगा ना आपका, बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल में आते हैं हमारे पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, है ना। तो आपके जो ऑइंटमेंट के बेस पढ़ते हो उसमें आपके एब्जॉर्प्शन बेस की बात हो रही है। तो मैक्रो गोल्स दे रखे, देखो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कोई बच्चों मैक्रो गोल्स को बोलते हैं जो वाटर सोल्यूबल में आते हैं, मैक्रो गोल्स बोलते पॉलीथिलीन ग्लाइकोल बोलते, एक ही बात है, पीईजी तो वही हो गया। वूल फैट है कोकोनट ऑयल, है ना। तो हमारा जो होता है वूल फैट आ जाएगा एब्जॉर्प्शन बेस में, वूल फैट है, वूल अल्कोहल है, हाइड्रस वूल फैट होता है, बीजवैक्स, ये सारे क्या होते हैं बच्चों हमारे एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं। जैसे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज, तो इन्हें क्या कहोगे, इन्हें नियोसोम्स कहा जाता है, क्या कहते हैं, नियोसोम्स। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना है, तो कोक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पूनफुल होता है, ऑप्शन डी। देखिए कोक्लियर मैग्नम हो, कोक्लियर मैक्सिमम हो या कोक्लियर एम्पलम हो, इन तीनों का मतलब 1 टेबल स्पूनफुल होता है, और कोक्लियर मीडियम का मतलब 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है, कोक्लियर मिनिमम अगर होगा वो टीस्पूनफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो मिल्क के लिए बच्चों आपने पास्चराइजेशन पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या करोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पास्चराइजेशन। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स, है ना। तो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं या तो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं या फिर एनिमल सोर्स से, है ना। एनिमल सोर्स में हमने 3 याद करे थे, वेज से, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन। तो इसमें कौन सा दे रखा है, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन में से जिलेटिन दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी वेजिटेबल सोर्स वाले में हमारा ट्रागाकांथ हो गया, अगार है, अकेशिया है ना, पैक्टिन है, आयरिस मोस जो कॉन्ड्रस होता है, और ये सब आते हैं, है ना। और एक इसमें स्टार्च हो रह गया ना, ठीक है, ये सब आते हैं। तो देखो पैक्टिन, अकेशिया, ये सब उसमें आ जाएंगे वेजिटेबल सोर्स वाले में, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है तो इसमें यही लिख रखा है अकेशिया, ट्रागाकांथ, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, ये सब वेजिटेबल सोर्स, और जो एनिमल सोर्स वाले में वेज से 3 ड्रग, वूल फैट, एग योक, जिलेटिन। नेक्स्ट है HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज़ एप्लीकेशन। तो जिसकी HLV वैल्यू 13 to 15 होती है उन्हें क्या कहोगे, ये आप लोगों से पूछा है ना। तो ये हमारे डिटर्जेंट्स की HLV वैल्यू 13 से 15 तक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अर्जिनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज, तो अर्जिनिया जो होता है, अर्जिनिया मैरिटिमा, तो स्क्विल जो होता है ना, एक इंडियन स्क्विल एक यूरोपियन स्क्विल, है ना। तो ये अर्जिनिया मैरिटिमा जो है, स्क्विल का यूज़ क्या होता है बच्चों, हमारे कार्डियोटोनिक होती है स्क्विल, है ना, और फैमिली लिलियसी होती है। जैसे किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो किलर किलियानी टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज जो होता है डीऑक्सी शुगर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। नीचे एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट, क्वेशिया कौन से पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो वुड होती है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा वुड। ओके
तो क्वेशिया जो है इसका सिनोनिम भी क्या होता है, बिटर वुड होता है। सोर्स है ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सेल्सा सीमा रूबेसी फैमिली होती है। जैसे एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कोल्चिकम बिलोंग्स टू विच फैमिली। कोल्चिकम जो है एमिनो एल्कलॉइड में आता है। सोर्स है कोल्चिकम ऑट्यूमिनल फैमिली लिलिएसी होती है। कोल्चिकम में कोल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट के लिए और पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फैमिली इज ऑप्शन सी लिलिएसी। नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसमें 12 से 15% तक हमारा फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बाल्सम ऑफ टोलू का सोर्स बच्चों माइरोजाइलोन बाल्सेमम होता है। बाल्सम ऑफ टोलू का सोर्स क्या होता है, माइरोजाइलोन बाल्सेमम। फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। बाल्सम ऑफ टोलू में 12 to 16% फ्री सिनेमिक एसिड, 8% फ्री बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। बाल्सम ऑफ टोलू का यूज जब आप पढ़ते हो एक्सपेक्टोरेंट्स में पढ़ते हो, वस्का, बाल्सम ऑफ टोलू, अमोनियम क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ अडल्टरिंग द ड्रग। ड्रग के अडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड हैं। करें रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। देखिए दोनों ही जो है अडल्ट्रेशन के मेथड है, तो आंसर आपने बी लगाना है, मतलब कि सी लगाना, बोथ। जैसे एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट। कौन सा पेयर जो ड्रग दे रखी है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रखा है, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो कह रहे देखो कार्मिनेटिव में आपका कोरिएंडर जो धनिया होता है वो कार्मिनेटिव होता है। फिर कह रहे डिजिटालिस कार्डियोटोनिका, दोनों ही बातें सही है भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर, धनिया के बारे में कौन सी बात सही है। करें इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, बोथ आर करेक्ट, या ओनली ए इज करेक्ट। तो कह रहे कि भाई सिर्फ ए करेक्ट है, ओनली वन जो पहले स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, दूसरा वाला जो ऑर्डर जो होता है एरोमेटिक होता है, इसका नॉट एरोमेटिक गलत हो गया। देखो मैक्रोस्कोपिक करेक्टर आपके धनिया के जो कोरिएंडर के होते हैं, कलर तो येलोइश ब्राउन से ब्राउन होता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट इसमें स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, शेप जो होता है कोरिएंडर का सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है। ओके नेक्स्ट है सिनोनिम बताना आपने एकोनाइट का। एकोनाइट का सिनोनिम क्या होता है बच्चों, जैबोरंडी। तो आपका पिलोकार्पस जैबोरंडी पढ़ते हो, है ना, पिलोकार्पिन जिसमें प्रेजेंट है इमिडाजोल एल्कलॉइड में आता है। क्राउफिक आपका नक्सवोमिका होता है ना, इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है। सर्पगंधा आपका रोवोल्फिया सरपेंटाइना, है ना, रोवोल्फिया होता है एपोसाइनेसी फैमिली वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, मोंक शूड हो गया। ओके तो एकोनाइट का सिनोनिम मोंक शूड होता है। कॉल्चिकम का मीडो सैफरन सीड और ओटम क्रोकस भी होता है इसका, ओटम AUTUMN, है ना, ओटम क्रोकस। और रोवोल्फिया का सर्पगंधा या छोटा चंद। तो एकोनाइट बच्चों, एकोनाइट का सोर्स क्या है, एकोनिटम नेपेलस रैनिकुलेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स एकोनाइट में प्रेजेंट है, एकोनिटीन होता है जो डाइटर्पिन एल्कलॉइड होता है। एकोनाइट हाईली पॉइजनस ड्रग होती है बच्चों, है ना। इंडियन एकोनाइट जो होता है वो एकोनिटम चैसमेंथम होता है, और जो जापानीज एकोनाइट है वो एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। ओके नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल, है ना। तो ये देख लो, ये इतना होता है, ऑप्शन डी वाला सही है, 1.4758 से 1.4798। तो कैस्ट्रोल को बच्चों रिसिनस ऑयल भी बोलते हो। इसका सोर्स क्या होता है, रिसिनस कॉम्युनिस्ट फैमिलीज यूफॉर्बिएसी एंड यूफॉर्बिएसी फैमिली। आपका जो आंवला होता है ना, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में जो आंवला आता है, इंडियन गूसबेरी अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, है ना, तो वो भी आपका यूफॉर्बिएसी फैमिली है। जैसे लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड इन। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल एक्स में आता है ना। डब्ल्यू में लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग आता है, आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। ओके नेक्स्ट है शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल पी में बच्चों लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ जाएगा, ऑप्शन ए। प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए शेड्यूल ओ पढ़ते हो। पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 आ जाएगा, कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर बताया। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। तो इसके लिए हमारा जो 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1960। नेक्स्ट सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है, CDLK कोलकाता में है
है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी ड्रिल लखनऊ में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सी रिक कसौली में है ना, और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता में। याद रखना, ये तीनों याद रखना। जैसे प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, तो ये आता है हमारा CSCA, ओके, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करते हैं, है, तो ये आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता है, 1954 का है ये, है ना, और इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी में आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिमम ट्रेनिंग आवर ऑप्शन डी हो जाएगा 500। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर, आपको पता ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1955, है ना। तो आईपी के सारे एडिशंस आपको जो है मेरे बच्चों को याद है वैसे, फर्स्ट 1955, 66, 85, 96, है ना, उसके बाद 7, 10, 14 और वो जो लेटेस्ट वाला है 2022 वाला 9th एडिशन, है ना, ये सारे याद रखना। नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, तो शेड्यूल सी एंड C1 में आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस, बच्चों देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है ना, क्योंकि सलाइवा जो सलाइवरी माइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है, तो देखो माउथ में होगा, बाकी स्टमक में जो है इसका डाइजेशन नहीं होता, ओके, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता कहाँ पर, स्टमक में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सोल्ट लेवल, सोल्ट का लेवल जो है हमारी किडनी रेगुलेट करती है बच्चों, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन, बच्चों इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है, इंसुलिन इंक्रीज नहीं कराता बच्चों, डिक्रीज कराता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी मतलब कि 2 राइट हो जाएगा, है ना। बाकी इनिबिट ग्लाइकोजन, बच्चों ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराएगा, स्टिमुलेट ही कराएगा ताकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाए, है ना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं कराता। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो आपका ग्लूकोज बनता है ना, तो इसमें तो ग्लूकोज को कम करा के रखना है ना, तो इस प्रोसेस को भी इंसुलिन हमारा इनिबिट ही करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ओके। Next, which component of central nervous system is responsible for processing sensory information and high order thinking, तो इसके लिए हमारा ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। और पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी जो होता है, बॉडी के पोस्चर और बैलेंस के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। नेक्स्ट द सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP, तो ATP का फॉर्मेशन तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल भी तो हम कहते हैं इसको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मसल दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन की वॉल्स में हमारा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है ना, तो स्केलेटल मसल्स तो हमारे वॉल्यूंट्री होते हैं, है ना, स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंट्री होते हैं, कार्डिक मसल्स जो हार्ट के मसल्स होते हैं ये भी इनवॉल्यूंट्री होते हैं, ओके। वॉल्यूंट्री मसल्स अगर आपसे पूछेंगे तो आप स्केलेटल मसल्स कहोगे, और जो हमारे होलो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स आर मेजर सेल्स ऑफ द, तो ये किसकी मेजर सेल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस, तो ये लिम्फ नोड्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैमेज इन बोन मैरो, बोन मैरो में डैमेज से बच्चों एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, डैमेज इन द बोन मैरो लीड्स टू एप्लास्टिक एनीमिया, है ना। बाकी हीमोलिटिक एनीमिया जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में आपको देखना पड़ता है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे डेप्सोन है, प्राइमाक्विन है, सल्फोनामाइड है, अगर उनको G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में देते हैं तो वो हीमोलिटिक एनीमिया कराते हैं, हीमोलिसिस RBCs ब्रेकडाउन हो जाती है। परनीशियस एनीमिया बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में जो RBCs होता है सिकल शेप हो जाती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, हमारे जो वाइटल सेंटर्स होते हैं बच्चों ये कहाँ होते हैं, मेडुला में होते हैं, ऑप्शन बी।
जैसे पल्मनरी आर्टरीज क्या है, देखो जो हमारी सारी सारी आर्टरीज होती हैं उनमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, बट जो पल्मनरी आर्टरीज होती है बच्चों इनमें इम्प्योर ब्लड होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये देखो ब्लड इनटू हार्ट, हार्ट के में नहीं लेके आती, ये जो आर्टरी होती है ये जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लंग्स के पास लेके जाती है ना। फिर पल्मनरी वेन होती है उसको प्योरीफाई होकर प्योर ब्लड को लेके आती है। तो हम पढ़ते सारी सारी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, बट पल्मनरी वेन्स में प्योर ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ओके, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। तो देखो यूनिट डोज को डिस्पेंस करने के मेथड होते हैं, है ना, CUDD दोनों ही हैं, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डिसेंट्रलाइज दोनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। CUDD स्टैंड्स फॉर, तो ये सी से होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है। कंट्रोल तो होता नहीं, सेंट्रलाइज यूनिक भी नहीं होता, ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DUDD। तो DUDD मतलब डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर इन मेन फार्मेसी एंड डिस्पेंस्ड एट द टाइम द डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट्स। तो ये सिस्टम कौन सा है, कह रहे सारी इन पेशेंट ड्रग्स जो होती हैं उनको डिस्पेंस्ड करते हैं किसमें, ये यूनिट डोज सिस्टम की बात हो रही है ना। और ऑल ड्रग्स आर स्टोर्ड इन मेन फार्मेसी में स्टोर होती है, उनको डिस्पेंस करेंगे एट द टाइम द डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो कौन सा सिस्टम है ये आप लोगों ने बताना है। तो बच्चों यूनिट में है, तो देखो ये 2 ऑप्शन तो काट दिए, तो ये हमारा है कौन सा, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है CSSR स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइकोबैक्टीरियम को स्टेन करने के लिए किससे स्टेन करते हैं, तो इसके लिए हमारा जील नेल्सन स्टेनिंग होता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन के इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो विटामिन के में कौन सा रिंग है, तो बच्चों विटामिन के में हमारा नाफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पैंटोथैनिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ। तो पैंटोथैनिक एसिड जो होता है ये विटामिन B5 जो होता है कोएंजाइम ए का पार्ट होता है, ऑप्शन सी। जैसे मेंशन द विटामिन विच इज़ नॉट फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में बच्चों एडैक आते हैं ADE के, और वाटर सोल्यूबल आपने WBC से याद कर रखे हैं, वाटर सोल्यूबल B और C होते हैं, है ना। तो C वाला है ये वाटर सोल्यूबल होगा, तो फैट सोल्यूबल नहीं होगा, बाकी AD के फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना, ऑप्शन ए। जैसे सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो विटामिन सी खट्टे फल में सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन जो विटामिन B1 थायमिन B2 राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। ग्लोसिटिस पेलेग्रा या स्प्रू। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोसिटिस। नेक्स्ट है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ। तो हमारा विटामिन B12 साइलोकोबालामीन इसे कहते हैं, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन इज विटामिन B3। तो नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन 4। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमने क्या पढ़ा, जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज पढ़ी। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री कवर्स ऑयल एक्सप्लोरेशन, कॉस्मेटिक्स, कैटल ब्रीडिंग या माइनिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैटल ब्रीडिंग। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में देखो बच्चों ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग ये सब आ जाएगा। जैसे एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम बताने हैं, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, टेस्टिंग, एडिक्वेट सप्लाई। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, इसको बोलते हो, इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स का क्या होता है, Na2B4O7 Na2B4O7 10H2O, है ना। तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कितना है, ऑप्शन ए 8.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट का मोलिकुलर फॉर्मूला। ट्राईसिलिकेट मतलब कि ऑप्शन जो ए में ही नज़र आ रहा है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 3SiO2। नेक्स्ट है सब्लाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज ए, तो ये होता है स्कैबिसाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एटॉमिक मास कैल्शियम का बताना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और मास कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 40.078। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, बेरियम सल्फेट की बात हो रही है। कह रहे बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल होता है वाटर एसिड्स और अल्कली में, सोल्यूबल है अल्कलाइन में, सोल्यूबल है वाटर, नहीं देखो ये इनसोल्यूबल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी में क्या इनसोल्यूबल है, वाटर में, एसिड्स में, अल्कली में, ओके। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, क्या होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है ड्राई आइस सॉलिड CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। जैसे बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, बेरियम सल्फेट को कैसे बनाओगे, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे भाई, ऑप्शन डी दे रखा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो है 100 क्वेश्चन हो गए। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड कौन सा है इनमें से, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, हिपैरिन, ओके। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।